तो हे नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और अंदर वीडियो में। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको जी फाड़ iOS वाले थीम देखने को मिलेंगे जो कि आपके फ़ोन को 100% iOS वाला फील कराएंगे और आपके फ़ोन को लुकिंग और कस्टमाइजेशन और शो ऑफ करने के लिए पूरा ही iOS वाला फील कराएंगे। तो देख सकते हो ऐप आइकन कुछ इस तरीके के देख सकते हो कि पूरा चेंज हुए पड़े। तो यूनी में से एक ये थीम है, तो बताते हैं कौन से वो टॉप 3 थीम होने वाले हैं। तो पहला थीम देखने को मिलता है वो मिलता है iOS 14 3.2 V12 ग्लोबल। ये 4-5 वर्जन के हैं, तो आपको ग्लोबल वाला डाउनलोड कर लेना है। जो सा आपको मिलता है कुछ इस तरीके का उसका इंटरफेस होगा, आपको वो वाला थीम डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद देख सकते हो पूरा ही कस्टमाइजेशन है जो आपका iOS वाला है वो फील चेंज करवा देगा। यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, हम चलते हैं सीधा होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है आपको। यहाँ पे देख सकते हो टूल्स वूल्स सबके अलग अलग वॉलपेपर चेंज हुए हैं। यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, तो इन कस्टमाइजेशन को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। जो सा आपको वॉलपेपर अच्छा लगे वो वॉलपेपर लगा लेना है। ये वाला मेरे को अच्छा लगा, और इसको ब्लर करना चाहो ब्लर कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करना। और यहाँ से नीचे का अगर आपको जो क्या बोलते हैं सर्च बार अगर आपको नीचे देखने को मिलता है तो ठीक है, आप इसको यहाँ से इस तरीके की सेटिंग देखने को मिलेगी। आप इसको हटा सकते हैं टैप टैप करके। यहाँ पे टैप करने के बाद इस तरीके का हट जाएगा ये, तो आपको एक नेक्स्ट लुक प्रोवाइड होगा। अगर आपका ये होम स्क्रीन क्या नाम है सर्च बार आपको नीचे नहीं मिलता है, एड टू बॉटम में देखने को नहीं मिलता है, अगर आपका आइकन आते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। और ये सब सेटिंग उसी की हैं। और क्लॉक देख सकते हो iOS वाली क्लॉक देखने को मिल जाती है हमको। और इसका जो कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, देख सकते हो एकदम जी फाड़ देखने में लगता है। और सेटिंग की बात कर लेते हैं। सेटिंग में जैसे ही हम अंदर जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके की सेटिंग देखने को मिलती है। पूरा देख सकते हो साइन इन टू योर आईफोन लिखा पड़ा है। जैसे ही हम इस पर टैप करते हैं हमारा अबाउट ऑप्शन वो फ़ोन खुल जाता है। देख सकते हो यहाँ पर iOS 14 का लोगो आया पड़ा है और पूरा ही जो हमारा चेंज हुआ पड़ा है। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो आपको एप्पल का लोगो दिखाई देगा। जैसे कि देख सकते हो पूरा ही जो सेटिंग है वो हमारी एप्पल पे बेस्ड हो चुकी है, जैसे कि iOS के फ़ोन में देखने को मिलती है। तो पूरा ही सेटिंग उस हिसाब से हमारा चेंज हो चुका है। जब भी हम कोई भी सेटिंग खोलेंगे तो वो भी सेटिंग उस तरीके की खुलेगी जैसे कि आपके फ़ोन में iOS में देखने को मिलती है। और हमारे जो ऐप आइकन है उनमें एक एनिमेशन देखने को मिलता है और सारे ही ऐप आइकन पूरे iOS पे बेस्ड शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं इस में। और जो हमारे जो वॉल्यूम लॉकर्स है, वॉल्यूम लॉकर्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। मिनिमाइज देख सकते हो जैसे कि iOS में देखने को मिलते हैं, पर कॉपीड नहीं मिलता है, iOS से थोड़े बहुत सिमिलर मिलते हैं, तो इसलिए इस तरीके के देखने को मिलते हैं। लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं। लॉक स्क्रीन इसमें कुछ इस तरीके की सिंपल सी लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है। देख सकते हो यहाँ पे ऐप आइकन शो कर रहा है, हमारा जो फेस लॉक है उसको शो करता है। जैसे ही मेरा फेस इसके सामने आया तो ये अनलॉक हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। और हमारा जो कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और यहाँ पे ये वर्क भी करता है। देख सकते हो जो हमने ऑन करा तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो नेट ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे ये वर्क भी करता है और ये फ्लैश लैश सब वर्क करते हैं। जैसे ही हम इस पर डबल टैप करेंगे तो ये सब काम करने लगता है। तो कुछ इस तरीके का इसका कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। देख सकते हो पूरा जो कलरफुल अलग अलग कलरफुल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये वाइट हो चुका है, देख सकते हो अलग अलग हिसाब से अपने आप चेंज होते रहते हैं। तो चलते हैं थीम नंबर 2 की तरफ। ये वाला थीम अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ़ोन में लगाना और अप्लाई कर लेना। वॉलपेपर इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं, तो वॉलपेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। और नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरीके का है। और अभी इसके जो डायलर है, डायलर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम डायलर पर टैप करते हैं, हो जाओ। जैसे हमने डायलर पर टैप करा कुछ इस तरीके का इसमें डायलर देखने को मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा iOS वाला। जैसे ही हम इस पर टैप करते हैं तो आपको डायलर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। और ये देख सकते हो कॉल सेटिंग रिसेंट कॉल कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। तो चलते हैं थीम नंबर 2 की जो है वो iOS फ्रीडम देख सकते हो कुछ इस तरीके का उसका नाम है। तो आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही iOS में ये सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट हम इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं किस तरीके का इसका इंटरफेस होता है वो सब देखते हैं। और कुछ इस तरीके की इसकी लॉक स्क्रीन होने वाली है, देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अप्लाई हो चुका है मेरे फोन में। जैसे ही हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद जैसे ही हम होम स्क्रीन पाते हैं, होम स्क्रीन कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पे क्लॉक थोड़ी चेंज डायनेमिक क्लॉक देखने को मिलती है। वॉलपेपर्स आप चेंज कर सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। तो बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं आपके फ़ोन में। तो ये वही है वो सब सेटिंग iOS के थीम में होती हैं। जब रेडमी में लगाते हो तो ये कंट्रोल सेंटर में जैसे ही देख सकते हो एड टू बॉटम में भी चेंज वो पड़ा। वॉल्यूम लॉकर्स की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम लॉकर्स इसमें भी चेंज है और दोनों ही डार्क मोड और लाइट मोड में दोनों वर्क करते हैं। कंट्रोल सेंटर भी सेम है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। यहाँ पर सर्कल जो था वो चेंज हो चुका है। तो सेटिंग की बात कर लेते हैं। सेटिंग में कुछ इस तरीके का दिखाता है, देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिज़ाइनर हैं थीम के उनका नाम आता है और यहाँ पर उनका लोगो बना आता है। और कुछ इस तरीके का ये पूरा ही चेंज हो चुका है। सेटिंग जो हमारी iOS पे बेस्ड पूरी शिफ्ट हो चुकी है। कुछ भी खोलते हैं तो हमको पूरा iOS वाला फील कराता है। जैसे कि देख सकते हो बैक करते हुए होम स्क्रीन पर आने के बाद कुछ इस तरीके के ये आइकन देखने को मिलते हैं। ऐप आइकन और कंट्रोल सेंटर भी कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। और हमारा जो नोटिफिकेशन पैनल है वो क्लीन देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं। लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। आपको देख सकते हो यहाँ पे डेट दिखाता है, कैलेंडर, यहाँ पे वो दिखाता है क्या बोलते हैं उसको, वेदर दिखाता है। और यहाँ पे म्यूजिक और स्टेप। और जैसे ही आप यहाँ पे स्वाइप करोगे तो कुछ इस तरीके का इसमें कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जहाँ जैसे कि आप अपना नेट वेट पूरी सर्विस ऑन कर सकते हो। जैसे ही देख सकते हो मेरा BT ऑन है यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो वहाँ पे BT ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हो BT ऑफ हो चुका है और नेट भी ऑफ हो चुका है। तो ये पूरा ही वर्क करता है यहाँ से और आप जो चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो।
तो कुछ इस तरीके की देखने को आपको ये मिलता है। तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। आते हैं होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर आने के बाद तो एक छोटे समय एनिमेशन देखने को मिलते हैं टोटली, और इसमें बूट एनिमेशन भी देखने को मिलता है। डायलर की बात कर लेते हैं, इसमें भी साइड डायलर चेंज है, पूरा iOS पे पूरा शिफ्ट है। ये थीम भाई पूरे ही iOS पे शिफ्ट है, देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका डायलर देखने को मिलता है। जब भी आप अपने फोन में अप्लाई करोगे पूरा फील iOS वाला देगा। तो चलते हैं नंबर 3 जो है iOS 12 मोड होने वाला है। देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका नाम है। इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद देख सकते हो कुछ किस अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद दिखाते हैं आपको कुछ तरीके का इसका इंटरफेस होने वाला है। ये अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो जाने के बाद सीधा ही इसके होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन पर आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें यार एक दिक्कत है, इसमें आपको वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता, सीधा बस आपको एक ट्रांसपेरेंट सा ब्लैक देखने को मिलता है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का इसमें देखने को मिलता है। और फोकस लग जाए तो देख सकते हो जो हमारे जो टॉगल से बैटरी आइकन सब कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर सेम ही है, ज़्यादातर कुछ चेंज नहीं है, लेकिन इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो ज़्यादा बेटर देखने में लगता है उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। सेटिंग की बात कर लेते हैं, सेटिंग में क्या क्या चेंज है। सेटिंग पूरी डिट्टोस की तरह देख सकते हो कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है कि ये भी उसी डिज़ाइनर का बंदे का थीम है, देख सकते हो उसी का नाम लिखा पड़ा है। तो इस तरीके का इसमें इंटरफेस होता है। लेकिन इस थीम में एक और खासियत है, जैसे आप अपना व्हाट्सअप देख सकते हो, जो हमारा जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का हमारा नाम चेंज हो जाता है। वो व्हाट्सअप की जगह हमारी डिज़ाइनर है उसका नाम लिखा आता है। उसने भाई थीम में कुछ इस तरीके की सेटिंग कर रखी है। जब भी आप अपना व्हाट्सअप या कौन सा व्हाट्सअप बिजनेस या व्हाट्सअप कौन सा भी खोलेंगे तो उसका व्हाट्सअप की जगह आपका नाम लिखाई देगा। तो इसमें व्हाट्सअप भी आप बोल सकते हो कि चेंज हो जाता है इस थीम में आपका iOS वाले में। तो उसके वॉल्यूम लॉकर्स की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम लॉकर्स आपको मिनिमाइज देखने को मिलते हैं और नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन की। लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, सिंपल सी लॉक स्क्रीन, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें कंट्रोल सेंटर ये वाले देख सकते हो कुछ इस तरीके के वर्क करते हैं, पूरे जूम इन फुल आउट हो जाते हैं, 100% वर्क करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल 4G डाटा 5G दिखा रहा भाई, अलग ही नशे हैं इसके भी। तो इस नशे को ट्राई करो भाई, फ़ोन के नशे को ट्राई करो, उसको ट्राई मत करना, कभी ले लो। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। डायलर भी सेम ही होगा, उसमें भी पूरा डायलर चेंज होते हैं। मतलब इन थीमों में भाई आपको डायलर से लेकर सेटिंग तक हर चीज़ चेंज होती है और फुली लोडेड पूरे iOS बेस्ड थीम है। अगर इसका वॉलपेपर आप चेंज कर लेना, वॉलपेपर कुछ मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे देख लेना। तो कुछ इस तरीके के थीम थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।